दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक 10 मिनट के गेम ओवर टॉपिक में मेरे भाई। तो मेरे प्यारे भाई, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कार्बन बॉन्डिंग जो होती है कैसे होती है, यानी कि कार्बन के बंध जो होते हैं कितने लगते हैं, कार्बन कितना बंध बनाता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग याद रख लीजिए यार, ये रहा आपका कार्बन मेरे भाई। कार्बन ये है तो एक कार्बन जो होता है मेरे भाई हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा मेरे भाई? 4। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है मेरे भाई 4 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है मेरे भाई? 4 हमेशा होती है, 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन की जो हमेशा संयोजकता वैलेंसी होती है 4 होती है, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन यौगिकों में आ गया मेरे भाई तो 4 से कम भी नहीं बनाएगा, यानी कि हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, देखो ये रहा कार्बन। ठीक है मेरे भाई, इसको इरेज करता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। ये रहा कार्बन, अगर इससे हाइड्रोजन हम जोड़ दें, ठीक है, इससे हाइड्रोजन हम जोड़ रहे हैं, ये रहा हाइड्रोजन मेरे भाई। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले आप इसका बॉन्ड गिनो, 1 बॉन्ड 3 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, यानी कि इस कार्बन का एक बचा है बॉन्ड, इस कार्बन का भी बॉन्ड एक बचा है, यानी कि इसके बीच में मैं अगर एक बॉन्ड जोड़ दिया तो इसका भी 4 कंप्लीट, इसका भी 4 कंप्लीट मेरे भाई। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि आपस में मिलकर ये 4 बॉन्ड बना लिए। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। आप कंफ्यूज न होइए कि कार्बन का बॉन्ड कैसे बनता है, कार्बन कितने बंध बनाता है, यानी कि कार्बन हमेशा 4 बंध ही बनाएगा। ठीक है, तो चलो इसको इरेज करते हैं। एक और, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा मेरे भाई, तब इसका रीजन ये रहता है के साथ जब कार्बन जुड़ा रहता है तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे देखो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। क्या एग्जाम्पल? ये रहा मेरे भाई, ये रहा आपका कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने यहाँ एक हाइड्रोजन ले लिया, एक यहाँ हाइड्रोजन ले लिया। देखो कार्बन के आगे पीछे देखो, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। मिला जुलाकर कुल कार्बन का 4 बैलेंस पूरा होना चाहिए। ठीक है, कार्बन का कितना होना चाहिए? 4 हमेशा पूरा होना चाहिए। तो देखो काउंट करो, 1 बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड इधर हो गया, 2 बॉन्ड इधर, मिला 1 2 3 4। इसका मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। आप कंफ्यूज न होइए। चलिए आइए कंपाउंड लेता हूँ एक। ठीक है, देखो एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। अब देखो मेरे भाई, 1 2 3 4, हमने 4 कार्बन का एक यौगिक लिया। ठीक है, 4 कार्बन का एक यौगिक लिया। अब इसको आप बैलेंस करिए। ठीक है, यानी कि इसके बॉन्ड को कंप्लीट करिए आप। तो देखो क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक बॉन्ड है। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तब जाकर इसका 4 होगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन एक बॉन्ड मिलाकर कितना हो गया? 4। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के आगे पीछे कितना बॉन्ड है? 1 2, इसका मतलब यहाँ 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 हो गया, CH3 CH2। ठीक है, बॉन्ड को कंप्लीट करो। इसके आगे पीछे कितना है? एक बॉन्ड, यहाँ आगे एक बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा तब इसका कंप्लीट होगा। अब देखो इसके आगे इसके आगे क्या है मेरे भाई? बॉन्ड नहीं जुड़ा है, इसके पीछे एक बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे तब जाकर इसका जो है बॉन्ड कंप्लीट होगा मेरे भाई। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरे भाई क्या होता है? 1 2 3 4, ये आपकी ब्यूटेन की संरचना है मेरे भाई। CH3 CH2 CH2 CH3। आपको क्या करना है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही लेगा, CH3 CH2 CH2 CH2। देखो एक बॉन्ड इधर हो गया, 3 हाइड्रोजन, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक है, इसके आगे पीछे कितना है? 2 हाइड्रोजन, इस 2 बॉन्ड है इसलिए हमने यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ा, इसका मिलाकर 4 हो गया, 1 2 हाइड्रोजन मिलाकर 4 हुआ। ठीक है, इसके आगे पीछे कितना है? 2, इसलिए हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ा, मिलाकर 4 हुआ मेरे भाई। इसके पीछे केवल एक बॉन्ड है इसलिए हमने यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ा, मिलाकर पूरा 4 हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कार्बन के बॉन्ड कैसे लगाए जाते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।